राजनीति में जो गठबंधन होता है वो देश के हित के लिए होता है, वो जनता के हित के लिए होता है, व्यक्तिगत हित के लिए नहीं होता है। अगर व्यक्तिगत हित के लिए कोई गठबंधन होता है तो इसके मतलब वो गठबंधन नहीं है। मैं तो इतना ही कहूंगा, इन तारों ने गठबंधन कर लिया आज आकाश में, सोचकर खुश हैं कि अब सूरज कल से नहीं उगेगा। ऐसा नहीं होता है। हमारा एक वातावरण सौहार्द का होना चाहिए। इतना सौहार्द वातावरण सिर्फ पर चुनाव खड़ा है, सौहार्द वातावरण बनाएंगे, जीतेंगे कैसे? महाराज इस सवाल का जवाब दीजिएगा। पंकज शर्मा जी तो वो 7वीं बार ऐसा करेंगे। और नीतीश कुमार देखिए, अब वो चुंबकीय आकर्षण उनके भीतर है कि बीजेपी वाले भी ताक में बैठे रहते हैं कि कब हमारे पास आ जाए, आरजेडी वाले भी ताक में बैठे रहते हैं। तो नीतीश कुमार को इतने हल्के में उनकी पलटीमार सियासत को लेकर चर्चा की जा सकती है। लोकतंत्र के लिए कितना सही है कितना नहीं है इसको लेकर विस्तार से चर्चा हो सकती है, लेकिन उनकी सियासत पर क्या असर पड़ा? कभी इधर कभी ये 7वीं बार होगा अगर वो ऐसा करेंगे, लेकिन उनकी सियासत पर तो कोई असर नहीं पड़ा ना पंकज जी। प्रकार का तोड़ फोड़ यदि बीजेपी करती है तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। सवाल यह है कि जब नीतीश आपके साथ गए तब तो बहुत अच्छी बात थी। अब वो नीतीश पीछे लौट करके फिर से बीजेपी के पास आ रहे हैं तो आप कह रहे हैं राजनीति में कोई प्रिंसिपल सिद्धांत। देखिए, वो छापन तो कांग्रेस पार्टी ने भी कोई कम नहीं किया है। नीतीश कुमार ने कहा मर जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। मैं उस पर आता हूं, मैं उस पर जिक्र करना चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है आज तक यूट्यूब चैनल के दंगल शो का। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है एंकर चित्रा त्रिपाठी, बीजेपी के प्रवक्ता संगीत रागी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों, जब एंकर चित्रा त्रिपाठी ने सैफई के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्या कहोगे इस पर अनुराग भदौरिया? तो दोस्तों, ये अनुराग भदौरिया बोला कि नीतीश बाबू को बीजेपी ने भुलवा दिया है, हमारा तथाकथित घमंडिया गठबंधन जो है उसको बीजेपी वाले बर्बाद करना चाहते हैं। तभी चित्रा त्रिपाठी ने 5 सीट वाले समाजवादी पार्टी को इस हरे तोते को लाइव डिबेट में जलील करके धो दिया। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बोला ना कि राजनीति में जो गठबंधन होता है वो देश के हित के लिए होता है, वो जनता के हित के लिए होता है, व्यक्तिगत हित के लिए नहीं होता है। अगर व्यक्तिगत हित के लिए कोई गठबंधन होता है तो इसके मतलब वो गठबंधन नहीं है। इस तरह का गठबंधन कभी आप बताइए कि कोई गठबंधन होता है तो उसमें गठबंधन का धर्म भी होता है ना। तो हमें बड़े दिल से गठबंधन करना पड़ता है, दिल बड़ा होना चाहिए, बड़ा दिल होगा तभी आप मदद कर पाएंगे जनता की। दूसरी बात मैं तो इतना ही कहूंगा, इन तारों ने गठबंधन कर लिया आज आकाश में, सोचकर खुश हैं कि अब सूरज कल से नहीं उगेगा। ऐसा नहीं होता है। कोई अगर गठबंधन करता है और गठबंधन तोड़ता है कोई व्यक्ति, तो ये ना सोचे कि उसने गठबंधन तोड़ दिया तो अब राजनीति खत्म हो जाती है या जनता के हितों की बात नहीं होगी। जो जनता के हित की बात करेंगे, जनता के बारे में सोचेंगे, वो हमेशा सोचेंगे, चाहे आप उनके साथ गठबंधन में रहे कोई या ना रहे। लेकिन आपके मनसा अगर सत्ता पाना है, आपकी मनसा अगर व्यक्तिगत स्वार्थ की है, तो मुझे लगता है वो देश के बारे में नहीं सोच रहा है। कोई व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा है, और जो व्यक्ति अपने बारे में सोचता है वो उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, आपको पता है? ये कोई व्यक्ति हो राजनीति में, अगर वो व्यक्ति अपने बारे में सोचेगा, इसके मतलब जनता ने उसको चुना था कि वो जनता के बारे में सोचेगा। आप जानते हैं व्यक्ति अपने बारे में, कोई व्यक्ति हो, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं। अगर गठबंधन में कोई व्यक्ति अपने फायदे की बात सोचने लगे तो समझो वो राष्ट्रहित की बात नहीं कर रहा है। और जो इंडिया गठबंधन हुआ था राष्ट्रहित के मुद्दों पर हुआ था कि राष्ट्रहित कैसे आगे होएगा। हाँ, यह बात जरूर है कि गठबंधन में मजबूत जब नेता होते हैं तो कहीं ना कहीं बातें भी होती हैं कि मजबूती से अपनी बात रखते हैं, कहीं ना कहीं कहीं थोड़ा बहुत टकराव भी होता है। वो टकराव के समाधान के लिए आपस में बैठा भी जा सकता है। अगर वो समाधान नहीं निकलता है तो कम से कम कटुता तो नहीं होनी चाहिए ना। अगर हम किसी के साथ नहीं भी लड़ रहे हैं तो हमारी कटुता नहीं होनी चाहिए। हमारा एक वातावरण सौहार्द का होना चाहिए। इतना सौहार्द वातावरण सिर्फ पर चुनाव खड़ा है, सौहार्द वातावरण बनाएंगे, जीतेंगे कैसे? महाराज इस सवाल का जवाब दीजिएगा। पंकज जी, आपके पास आते हुए, कांग्रेस पार्टी ने उनको संयोजक नहीं बनाया, ये अपमानजनक लगा। वो 17 सीटें चाहते थे, सीटों को लेकर फॉर्मूला तय नहीं हो पाया, इस वजह से वो नाराज थे। और इन सब के बीच एक होता है ना कि घड़ा जब भर रहा होता है तो एक आखिरी काम कर दिया रोहिणी आचार्य के ट्वीट ने नीतीश कुमार को लेकर, जो उनकी ओर से तंज कसा गया। तो अब नीतीश पाला बदल कर इधर आने वाले हैं। बहुत बड़ा नुकसान इंडिया गठबंधन के लिए। मैं ये कह रहा था कि नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाना, उसके लिए कांग्रेस क्या करती है? कोई कांग्रेस की जिम्मेदारी तो थी नहीं। 28 राजनीतिक दल हैं इंडिया समूह में, अगर सब तैयार होते उनको संयोजक बनाने के लिए तो वो संयोजक बन जाते। अब देखिए हो क्या रहा है कि एक तरफ सिंहासन पर हर हाल में हर हथकंडा अपनाकर उस सिंहासन को अपने कब्जे में बनाए रखने को व्याकुल एक प्रधानमंत्री हैं, उनकी एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, पूरा संघ कुनबा है,
और दूसरी तरफ ये अपनी पिद्दी पिद्दी आकांक्षाओं को मुट्ठीबद्ध करने के लिए उतने ही आकुल विपक्षी चेहरे हैं कुछ। तो अब ऐसे में इंडिया समूह क्या करे? तो खुद की साख पे खुद ही पट्टा लगाने का अगर काम कुछ सूत्रधारों को करना है तो उनकी सियासी काम वासना का ओछापन देखकर पूरा देश हतप्रभ होगा। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार भी जानते हैं कि अगर इस बार उन्होंने ऐसा कोई फैसला किया कि इंडिया समूह छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी से मिले तो उनकी सियासत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन वो तो दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर ऐसा करेंगे पंकज शर्मा जी तो वो 7वीं बार ऐसा करेंगे। और नीतीश कुमार देखिए, अब वो चुंबकीय आकर्षण उनके भीतर है कि बीजेपी वाले भी ताक में बैठे रहते हैं कि कब हमारे पास आ जाए, आरजेडी वाले भी ताक में बैठे रहते हैं। तो नीतीश कुमार को इतने हल्के में उनकी पलटीमार सियासत को लेकर चर्चा की जा सकती है। लोकतंत्र के लिए कितना सही है कितना नहीं है इसको लेकर विस्तार से चर्चा हो सकती है, लेकिन उनकी सियासत पर क्या असर पड़ा? कभी इधर कभी ये 7वीं बार होगा अगर वो ऐसा करेंगे, लेकिन उनकी सियासत पर तो कोई असर नहीं पड़ा ना पंकज जी। नहीं, लेकिन इस बार उनकी सियासत पर जो है बिल्कुल एक तरह से अंतिम विराम लग जाएगा, पूर्ण विराम लग जाएगा। और मैं कह रहा हूं ना कि इससे भारतीय जनता पार्टी की सियासत पर भी बहुत से प्रश्न खड़े हो जाएंगे जो वैसे ही खड़े हुए हैं। जिस तरह वो राज्यों में सरकारें तोड़ने का उपक्रम करती है, हर तरह की कुचाले करती है, इस पर खुश होने की बात नहीं है। ये कोई बड़ी भारी रणनीति या योजना नहीं है। इस तरह की कुचालों को लोकतंत्र में प्रोत्साहित करने के बजाय हतोत्साहित करना चाहिए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी यही बिहार में भी करना चाहती है, एक आध दिन में सब सामने आ जाएगी बात, तो भारतीय जनता पार्टी की साख पर भी इससे बहुत बड़ा बट्टा लगने वाला है। बिल्कुल, आपने महत्वपूर्ण सवाल पंकज जी उठाए हैं, लेकिन हम लोग एज अ जर्नलिस्ट अपना अनुभव एक लाइन में शेयर करते हुए मैं संगीत रागी जी आपके पास आऊंगी। 2020 का जब इलेक्शन हम लोगों ने विधानसभा का कवर किया था तो क्षेत्र में यानी कि इलाके में अगर 2 पार्टियों के बीच टक्कर नजर आ रही थी तो वो थी बीजेपी और आरजेडी। ऐसा लग रहा था सिर्फ 2 ही पार्टियों में टक्कर है और बीजेपी की वजह से, क्योंकि हमने कई जगहों पर देखा नीतीश कुमार, मैं मुजफ्फरनगर की रैली की बात बता, मुझे आज भी याद है नीतीश कुमार जब मंच पर बोलने आए तो मोदी मोदी के इतने नारे लगने लगे जिसके बाद उनको अपना भाषण जल्दी से खत्म करना पड़ा और प्रधानमंत्री को आगे आकर वहां पर मन संभालकर अपनी बात आगे करनी पड़ी थी, इतनी ज्यादा नाराजगी थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 10 लाख नौकरी का ऐलान किया था तो तेजस्वी यादव को लेकर यकीनन वहां पर एक उत्साह का माहौल था। मुख्य मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच में था, लेकिन कम सीटें पाने के बावजूद बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाती है, फिर 1.5 साल के बाद छोड़कर वो आरजेडी के साथ चले जाते हैं, अब फिर बीता समय उसके बाद वो बीजेपी के साथ चले आते हैं। तो ये उनका चाल चरित्र और चेहरा है। लेकिन दोनों पार्टियों को, बीजेपी को और आरजेडी को भी ये सोचना होगा कि बिना नीतीश सब शून्य है आप लोगों के लिए। तो अब संगीत रागी जी आपके पास आते हुए, इसीलिए पलक पामड़े बिछाकर इंतजार किया जा रहा था नीतीश बाबू कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। नेताओं को मना कर दिया गया कि कोई नीतीश के खिलाफ नहीं बोलेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो कि ये जो बिहार में जो पिछला चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें जो जनता ने जो राज सत्ता दी थी वो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को ही दी थी, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व सबसे बड़ा था। हैरानी की बात है कि अभी पंकज शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई यदि इस प्रकार का तोड़ फोड़ यदि बीजेपी करती है तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। सवाल ये है कि जब नीतीश आपके साथ गए तब तो बहुत अच्छी बात थी, अब वो नीतीश पीछे लौट करके फिर से बीजेपी के पास आ रहे हैं तो आप कह रहे हैं राजनीति में कोई प्रिंसिपल सिद्धांत। देखिए, ओछापन तो कांग्रेस पार्टी ने भी कोई कम नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी उसी वामपंथी सत्ता के साथ जो है वो पश्चिम बंगाल में खड़ी होना चाहती है और केरला में उसके खिलाफ लड़ना चाहती है। नीतीश कुमार ने कहा हम मर जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। मैं उस पर आता हूं, मैं उस पर जिक्र करना चाहता हूं। देखिए, मैं पहली बात ये इसके बारे में भी मैं बात करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी नीतीश जी को लेना इस बार इतना आसान नहीं होगा। और इसलिए नहीं होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का, जहां तक मेरी जानकारी है, बहुत सारे नेताओं का एक सुर से मानना है कि नीतीश जो है वो लायबिलिटी हो जाएंगे पार्टी के लिए। तो कोई इतना जल्दी में मुझे नहीं लगता है कि कोई इस प्रकार का फैसला हो पाएगा, इतना आसान नहीं होगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास नीतीश आते हैं तो अपनी शर्तों के आधार पर आते हैं, फिर से उन्हीं शर्तों पे आते हैं। लेकिन इस बात को संगीत रागी जी आप लोग तो जानते ही है ना कि नीतीश के बगैर जो आप लोगों ने, अगर 39 सीटें बीजेपी ने जीती थी तो उसमें नीतीश कुमार की भी बड़ी भूमिका थी। इस बात से कैसे आप इनकार कर सकते हैं? उनका एक निश्चित वोट बैंक है।
वो आरजेडी के साथ मिलकर लड़ते हैं। मैं याद दिला दूं 2015 में जब आरजेडी के साथ मिलते हैं तो बीजेपी को 58 सीटें आती हैं सहयोगी दलों के साथ मिलकर, क्लीन स्वीप हो जाता है आरजेडी और जेडीयू के लिए। जब वो 2019 में बीजेपी के साथ मिलकर लड़ते हैं, क्लीन स्वीप हो जाता है, 40 लोकसभा में से 39 सीटें आप लोग जीत लेते हैं। हुआ और उसी पे चले गए सब लोग। और बिहार बीजेपी के नेताओं से हंस हंस कर मुस्कुरा कर मीडिया बात करना, कैसे ले लेती तेजस्वी है, यादव तो की वो कुर्सी का नेम हम क्या प्लेट बता हटाकर सकते उस हैं, पर खुद ही क्योंकि जेडीयू के नेताओं का बैठ जाना, ये सामान्य परिस्थिति तो नहीं है मौजूदा वक्त में। बीजेपी के देखिए, साथ चित्रा जी, जाने की तेजस्वी क्या जी वजह है? नहीं आए, शाहीन जी वहां पे नहीं मौजूद थे, उसमें हम क्या बता सकते हैं? वो तो आरजेडी के ही लोग बता सकते हैं वो